महाभारत में प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था। तो इससे भी आपको प्रमाणित हो जाएगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही संपादक हैं जयदयाल गोविंद का, अनुवादक भी, संशोधक और संपादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके पृष्ठ नंबर 544 और 45 पर आपको दिखाते हैं। ये है उद्योग पर्व है। दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। ये 543 पृष्ठ से हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन यानी विराट रूप दिखाना और कौरवों की सभा से प्रस्थान। ठीक है, हम अपने काम की चीज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा अक्षर पढ़ना तो घर पे आपके अवश्य रखे होंगे। ये 544 पे इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो शायद याद रखो, समस्त पांडव और वर्षणी तथा अंधकवंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। तब तुरंत ही उनके सब अंगों से बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, शाद्य, वसु, अश्विनी कुमार आदि ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। तो अभी आपने सुना, श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप तो पहले ही कौरवों की सभा में दिखा दिया था, जिसे हिंदू धर्म के पंडितजन भी मानते हैं। तो फिर गीता ज्ञान देते समय अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था वह कौन था? दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन कहता है, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? जबकि हम सभी जानते हैं कि प्रथम तो मामा बुआ के बच्चे होने के नाते श्री कृष्ण और अर्जुन रिश्ते में भाई थे। दूसरा, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, तो आपस में दोनों जीजा साला थे। तीसरा, दोनों आपस में मित्र थे। तथा चौथा, श्री कृष्ण पांडवों के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो क्या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से यह प्रश्न कर सकता है कि आप कौन हो? क्या एक शिष्य अपने गुरु से कह सकता है कि आप कौन हो? जो कि बड़ा विचारणीय प्रश्न खड़ा करता है। इसके साथ ही गीता अध्याय 11 श्लोक 45 व 46 में अर्जुन कहता है कि आपका यह उग्र रूप देखकर मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए।
जिसके बाद गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तथा गीता अध्याय 11 श्लोक 52 व 53 में कहा है कि मेरा जो चतुर्भुज रूप देखा है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार तुमने मुझको चतुर्भुज रूप में देखा है इस प्रकार मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। अब यहां जरा विचार करो, यदि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण यानी अर्जुन के मित्र थे तो अर्जुन अपने मित्र से इतना भयभीत क्यों हो गया? तथा हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे जो कि 4 भुजा के भगवान हैं। तो अर्जुन गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में तो हे सहस्रबाहो यानी 1000 भुजा वाले भगवान कहकर गीता ज्ञानदाता को संबोधित कर रहा है। तथा यदि हम यह मान भी लें कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण ही थे तो फिर श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 11 श्लोक 52 व 53 में यह क्यों कहा कि अर्जुन तुमने मेरा जो चतुर्भुज रूप देखा है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप यानी चतुर्भुज रूप तो कौरवों की सभा में पहले ही दिखा दिया था। तो फिर गीता ज्ञानदाता यदि श्री कृष्ण जी थे तो उनका यह कहना कि मेरा चतुर्भुज रूप वेदों से, तप से, दान से और यज्ञ से नहीं देखा जा सकता, जिससे श्री कृष्ण का यह कथन उचित नहीं जान पड़ता। तथा श्री कृष्ण द्वारा कौरवों की सभा में दिखाए गए विराट रूप और महाभारत युद्ध में गीता ज्ञानदाता द्वारा दिखाए गए विराट रूप में जमीन आसमान का फर्क था। इससे तो प्रतीत होता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जिस विराट रूप के दर्शन किए थे वह श्री कृष्ण थे ही नहीं। अब 10 वॉट के बल्ब को 1000 वॉट का बताए तो वह कितना ज्ञानी होगा। इसी तरह जब श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी 4 भुजा के भगवान हैं तो वे 1000 भुजा कैसे बना सकते हैं? विचार करने वाली बात है। वही गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को खा रहे हैं जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षा की मंगल कामना कर रहे हैं। आप उन्हें भी खा रहे हो, जबकि भगवान किसी का नाश नहीं करता क्योंकि भगवान तो दयालु होता है। और फिर यह तो स्वयं गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहता है कि लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और न बाद में। वही श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था। गोप गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो आप स्वयं सोचिए, क्या श्री कृष्ण जी काल हो सकते हैं? नहीं। इससे भी स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता काल है जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया। चलिए आपको और स्पष्ट करते हैं। विचारणीय विषय है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ पहले से मौजूद थे, तो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में यह कहना कि मैं अभी प्रावृत्त यानी प्रकट हुआ हूं, यह उचित नहीं। दूसरा गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 इसमें श्री कृष्ण का यह कहना कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। अब आप खुद सोचिए कि श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा दिए थे, जिसे हमारे हिंदू धर्म गुरु और पंडितजन भी मानते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का यह कहना कि यह मेरा विराट रूप तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी सतोगुणी भगवान हैं जो झूठ नहीं बोल सकते, यह आप भी मानते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि वह कोई और शक्ति यानी काल था जो उस समय प्रकट हुआ था, जिसके उग्र रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लगा था। आपने ठीक ही कहा है कि आपके विराट रूप के तेज को मेरी आंखें सहन नहीं कर पाएंगी। आपका ये विशाल और विकराल रूप देखकर मेरा मन घबराहट के मारे व्याकुल हो रहा है। जबकि हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण का रूप भयंकर नहीं था,
बल्कि उनका रूप तो मनमोहक था, जिन्हें ग्वालबाल, गोपियां, पशु पक्षी आदि सभी प्यार करते थे। तथा श्री कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में माता देवकी के गर्भ से हुआ था, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी शुक सागर के 10वें स्कंध अध्याय 3 में है। जबकि काल ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, यह किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता, क्योंकि इसने सनातन परम धाम सतलोक में एक भयंकर गलती की थी। इसी के परिणाम स्वरूप इसे श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण यह प्रतिदिन 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के शरीर से निकलने वाली गंध को खाता है और 1.25 लाख को उत्पन्न करता है। इसलिए यह अपनी योग माया से छिपा रहता है, अध्ययन नहीं देता है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 है, जिसमें काल ने स्वयं कहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन लोग मेरे अश्रेष्ठ अटल परम भाव को न जानते हुए छिपे हुए अर्थात परोक्ष मुझकाल को मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं योग माया से छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य रहता हूँ। इसलिए मुझ जन्म न लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह अज्ञानी जनसमुदाय संसार नहीं जानता, अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में अपने को अजन्मा कहने का तात्पर्य गीता ज्ञानदाता का यह है कि मैं अब प्रकट हुआ हूं, यानी अब मैं श्री कृष्ण की तरह जन्म लेकर नहीं आया हूं। यहां जो अपने आप को अजन्मा कह रहा है, इसका भावार्थ है कि अब वह आया है, प्रकट हुआ है, उसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए वह अपने को अजन्मा कहता है। लेकिन दर्शकों, वास्तव में यह अजन्मा नहीं है, क्योंकि यह खुद गीता अध्याय 4 श्लोक 5 व 9 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहता है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तो दर्शकों, यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि यहां जो इसने अपने को जो अजन्मा कहा है, इसका अर्थ यह है कि यह वैसे ही प्रकट हो गया, यानी श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश हुआ, इसका जन्म नहीं हुआ। ऐसी यह लीला करता है, इसीलिए इसने यहां अजन्मा कहा है। वैसे तो इसने गीता अध्याय 4 श्लोक 5 व 9 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरे जन्म मृत्यु होते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता काल ने गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। गीता अध्याय 4 के श्लोक 9 में काल कहता है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। चलिए अब देखते हैं काल के जन्म और कर्म किस प्रकार दिव्य हैं। श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के अध्याय 2 श्लोक 19 से 26 में प्रमाण है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए, फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। तब काल देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देकर कहा कि मैंने जो आपकी समस्या है वह जान ली है, आप पुरंज राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया गया। साथ ही श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के अध्याय 3 श्लोक 4 से 6 में प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ। गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे, लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वहीं काल भगवान विष्णु रूप धारण करके प्रकट हुआ। कहा कि आप पुरुकुत्स राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लें। मैं राजा पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। इस तरह इसके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। यह किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता और सर्व कार्य प्रेत की तरह किसी के शरीर में प्रवेश करके कर जाता है, जिससे लोगों में भ्रम बना रहता है। इसी से संबंधित एक प्रकरण श्री शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता खंड के अध्याय 5 से 10 में
समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का जो ना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। 1 ने 2 ने 10 ने 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे कुछ सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए काल ने, सदाशिव ने बीच में एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव ये कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु। और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं गलत लिखा, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां इस सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर आप भ्रम ना पड़ना। हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था। इनका जन्म और दुर्गा इनकी माता है। देखिए किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को भी खुद के ईश होने का भ्रम हो गया था और किस प्रकार काल ब्रह्म ने उनको ये साफ किया कि आप तीनों देवता ईश नहीं हैं। ईश यानी भगवान नहीं है, अर्थात सबके धारण पोषण करने वाले नहीं हैं। ये है शिव महापुराण।
हिंदी टीका सहित भाग 1 विधा वृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, जो कि मुंबई से प्रकाशित है। इसके रुद्र संहिता 1 अध्याय 6 से 10 में लिखा है कि दोनों के युद्ध को देखते हुए काल यानी ब्रह्म, जो तीनों देवताओं के पिता हैं, अपने तीसरे पुत्र शिव का रूप बनाकर युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाते हैं। तभी काल ब्रह्म शिव के रूप में उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अज्ञानतावश तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। यही बताने के लिए मैं रण स्थान पर आया हूँ। दर्शकों, शिव पुराण में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि काल ब्रह्म शिव में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा अद्भुत हुआ। अर्थात तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारा ये भ्रम दूर करने के लिए ही मैं यहाँ रण स्थान पर प्रकट हुआ हूँ। दर्शकों, यही भ्रम हिंदू धर्म के बहुत से धर्म गुरुओं को हो रखा है, जबकि हमारे पुराण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तीनों देवता पूर्ण परमात्मा नहीं हैं, इनसे ऊपर कोई और भगवान है। शिव पुराण के इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म जो पांचवा है, यह श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी का पिता है। विष्णु पुराण और शिव पुराण से स्पष्ट होता है कि यह काल कभी किसी को अपने पुत्र त्रिलोकीय विष्णु के रूप में दर्शन देता है, तो कभी त्रिलोकीय शिव या त्रिलोकीय ब्रह्मा के रूप में, जिससे साधक समझ ही नहीं पाता कि यह वास्तव में है कौन। इसलिए काल ने गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। उसी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया, और आज तक सभी ऋषि संतजन यही मानते रहे कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, जो कि केवल लोकवेद यानी सुना सुनाया ज्ञान है।